टिंकू उस्ताद की कहानी में चौथा पड़ाव यानी कि चौथा एपिसोड। टिंकू उस्ताद कहानी का नाम भी टिंकू उस्ताद है। अब टिंकू उस्ताद की एंट्री होने जा रही है। देखिए कहानी में आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। पुराने मंदिर में युवा योगी जी द्वारा कहे गए एक वाक्य ने टिंकू के दिमाग को पूरी तरह हिला कर रख दिया। योगी जी ने प्रयोग दिखाते हुए कहा था, यह ऊष्माक्षेपी क्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें ऊष्मा स्वाभाविक रूप से निकलती है, पदार्थ स्वतः ही गर्म हो जाता है। टिंकू घर आकर चैन से बैठ नहीं पा रहा था। आखिरकार वो उठा और बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। एक ही प्रश्न उसे कचोट रहा था, कोई चीज बिना गर्म किए गर्म कैसे हो सकती है? अरे टिंकू, कमरे में क्या कर रहे हो? माँ की आवाज सुनकर चौंक पड़ा टिंकू। विचार श्रृंखला टूट गई। माँ कहे जा रही थी, ये टिंकू सारे दिन शैतानी में लगा रहता है, पढ़ाई लिखाई को तो अपना दुश्मन ही समझता है। एक पड़ोस की पिंकी को देखो, घर का सारा काम करती है और पढ़ने में भी अव्वल आती है। विज्ञान में तो उसका कोई जवाब ही नहीं। बाप रहता है नौकरी पर और ये मेरी सुनता ही नहीं। जाने क्या क्या बड़बड़ाती रही माँ। पड़ोस की पिंकी की तारीफ सुनकर तो टिंकू के तन बदन में जैसे आग ही लग गई। माँ को बस पिंकी ही पिंकी दिखाई देती है, जैसे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब दिखा दूंगा कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था टिंकू। यूं तो टिंकू बचपन से ही शैतान था, पर दिमाग का बहुत तेज था। कोई खिलौना आया नहीं कि उसका पोस्टमार्टम शुरू। समझदार और हाजिर जवाब होने के कारण सब उसे टिंकू उस्ताद कहने लगे थे। एक रोचक घटना उस समय की है जब वह कक्षा 1 में पढ़ता था। हुआ यूं कि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने आए हुए थे। अचानक ही वे अधिकारी टिंकू की कक्षा में पहुंचे। अध्यापक पढ़ा रहे थे, सभी बच्चे शांति से पढ़ रहे थे। अधिकारी को देखकर बच्चे खड़े होकर एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो और बताओ क्या पढ़ रहे हो? अधिकारी ने पूछा। सभी बच्चे एक साथ बोले, गणित सर जी। अधिकारी को मजाक सूझा, हंसकर बोला, बच्चों, हर रोज तो आपके सर संख्या बोलते थे और आप लिखते थे। आज आप संख्या बोलिए और हम लिखेंगे। घबराओ नहीं, कोई भी बोलो। सभी बच्चे सहम गए, कोई नहीं बोला। आखिर अधिकारी महोदय ने बच्चों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, घबराओ नहीं, बोलो, डरो नहीं। फिर मोहित की ओर इशारा कर बोले, अच्छा बेटा, आप बोलो कोई संख्या। मोहित खड़ा हुआ और सकुचाते हुए बोला, 38। अधिकारी को मजाक सूझा। उन्होंने लिख दिया 83 और बच्चों से पूछा, क्या मैंने सही लिखा है? बच्चे सहम गए। इतने बड़े अधिकारी से कैसे कहें कि ये गलत है? इस प्रकार और बच्चों से भी पूछा और सबके साथ यही किया। जो बोलते उसे उल्टा लिख देते। क्लास में सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उभरी। वो थी टिंकू की। लिखिए लिखिए सर, 55। अब हम देखें आप इसे कैसे उल्टा लिखते हैं। कक्षा में एकदम चुप्पी छा गई। अचानक अधिकारी महोदय की खिलखिलाहट सुनाई दी। हंसते हुए बोले, शाबाश, अरे तुम तो बहुत बड़े उस्ताद हो। तभी से टिंकू महाशय टिंकू उस्ताद हो गए। वही तेज तर्रार टिंकू उस्ताद आज गहरी सोच में डूबा हुआ था। एक ओर मां के ताने दिमाग को परेशान किए हुए थे, दूसरी ओर योगी जी द्वारा बताई गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि ये जो ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, कि ये देखी तो जरूर है, कहीं तो होता हुआ देखा है, पर कब और कहां। तभी माँ की बड़बड़ाहट फिर सुनाई दी। घर कितना गंदा पड़ा है, अब की दिवाली पर पुताई भी नहीं हुई। मैं क्या क्या करूं? कोई है जो इस लड़के को समझाए? तभी टिंकू के दिमाग में बिजली सी कौंधी। अरे ये तो मैंने देखा है, पिछली बार दिवाली पर पुताई हो रही थी, जब पुताई वाले ने ड्रम में पानी डालकर कली घोली थी, तो थोड़ी देर बाद ही ड्रम का पानी उबलने सा लगा था और ड्रम बहुत गर्म हो गया था। पूछने पर
पुताई वाले ने बताया कि जब बिना बुझी कली यानी कि चूने को पानी में डाला जाता है तो इसमें बुलबुले उठते हैं और ड्रम बहुत गर्म हो जाता है। यह याद आते ही टिंकू खुशी से उछल पड़ा और बोला, अच्छा तो ये है ऊष्माक्षेपी क्रिया। टिंकू के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान तैरने लगी। हंसते हुए बाजार की ओर चल दिया। न जाने उसके दिमाग में किस नई खुराफात ने जन्म ले लिया। टिंकू घर लौट आया। हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। घर में घुसते ही माँ से बोला, माँ, तुम बहुत पिंकी पिंकी करती रहती हो। अब मैं बताऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं भी विज्ञान के नए नए प्रयोग करके दिखा सकता हूं। शाम हो गई और दिन छिपने लगा। दरवाजे पर दूध वाले ने आवाज लगाई, दूध वाला। टिंकू तो उसी का इंतजार कर रहा था। माँ ने पतीले में दूध लिया। माँ जैसे ही दूध गर्म करने के लिए पतीले को अंगीठी पर रखने चली, दौड़ता हुआ टिंकू आया और बोला, माँ, आज दूध अंगीठी पर गर्म मत करो। माँ ने जब कारण पूछा तो टिंकू बड़े उत्साह से बोला, आज मैं अपने चमत्कार से दूध को गर्म करूंगा। टिंकू ने माँ के हाथ से पतीला लेकर मेज पर रख दिया और बोला, माँ, आज देखना मेरा करिश्मा। मैं क्या कमाल दिखाता हूँ। टिंकू मेज के पास गया। माँ का ध्यान बटाने के लिए हाथ से कुछ इशारे तथा मुंह से कुछ बड़बड़ाने लगा। जैसे ही माँ का ध्यान बटा, वैसे ही उसने लिफाफे में लाई चीज को दूध के बर्तन में डाल दिया। टिंकू का बुदबुदाना जारी था और देखते ही देखते दूध गर्म होने लगा। फिर दूध में बुलबुले उठने लगे जैसे दूध उबल रहा हो। माँ टिंकू के इस कारनामे को बड़े ध्यान से देख रही थी। उबलते दूध को देखकर माँ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मुंह से कोई बोल नहीं निकल रहा था। खुशी के मारे आंखों से आंसू बहने लगे। माँ के हृदय में प्यार का समुद्र उमड़ गया। टिंकू को गले लगाकर सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे बिटवा, तू तो बहुत ही समझदार निकला। मैं तो तुझे बेकार ही डांटती रही। टिंकू अपने को छुड़ाकर जोर जोर से हंसने लगा और बाहर की ओर चल दिया। टिंकू उस्ताद बड़ी मस्त चाल से चले जा रहे थे। गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था उसके चेहरे पर कि मानो कौन सा किला फतेह कर लिया हो। माँ घर के काम में लग गई। घर के जरूरी काम निपटाते हुए कुछ थक सी गई। सोचा, आज तो दूध गर्म करने का झंझट भी नहीं है। अब तो दूध ठंडा भी हो गया होगा। क्यों ना थोड़ा दूध पीकर आराम कर लो। माँ ने जैसे ही दूध गिलास में लिया, देखकर चौंक पड़ी। ये क्या, दूध इतना गाढ़ा क्यों? दिमाग में विचार आया, शायद आज दूध वाले ने पानी नहीं मिलाया है। आज बिल्कुल शुद्ध दूध दे गया। अच्छा ही हुआ, मलाई भी ज्यादा आएगी। ये सोच सोच कर वह खुश हो रही थी। आश्वस्त होकर माँ ने जैसे ही ग्लास से दूध का घूंट भरा, माँ के गले में और फिर पेट में जलन महसूस होने लगी। घबराहट बढ़ने लगी। दूध का ग्लास हाथ से छूट गया। पूरा शरीर पसीने से नहा गया। पेट की बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। उल्टी का मन होता पर हो नहीं रही थी। माँ बदहवास सी भागते हुए घर के बाहर आई और जोर से चीखी, अरे कोई है, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। टिंकू की माँ की चीख सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। सबका एक ही सवाल था, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? शोर सुनकर पिंकी भी दौड़ी दौड़ी आई। पूरा मामला समझने की कोशिश करने लगी। समझ में कुछ भी नहीं आया, पर इतना जरूर समझ गई कि हो ना हो ये टिंकू उस्ताद की किसी शरारत के कारण ही हुआ है। और पिंकी ने सबसे पहले एक लड़के को टिंकू को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। फिर हनी मास्टर को मोबाइल पे पूरी घटना बताई। हनी ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराना नहीं, मैं फौरन पहुंच रहा हूं। माँ की खराब तबीयत की बात सुनकर टिंकू बदहवास सा दौड़ता हुआ आया। माँ की हालत देखकर रोने लगा। पिंकी उसे समझा रही थी, तसल्ली रखो, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तभी स्कूटर पर हनी आता दिखाई दिया। हनी ने आते ही पूछा, टिंकू पूरी बात बताओ, क्या क्या हुआ था? तुमने तो कुछ नहीं दिया। टिंकू ने रोते हुए बताया, माँ हमेशा पिंकी की तारीफ करती और मुझे डांटती रहती थी, सो मैंने भी कुछ करिश्मा दिखाने की सोची। मैंने दूध को बिना गर्म किए उबाल कर दिखा दिया।
जिससे माँ खुश हो जाए। शायद माँ ने वही दूध पी लिया होगा। हनी ने कहा, रो मत, हिम्मत रखो, पर ये बताओ तुमने दूध को गर्म कैसे किया था? क्या दूध में कुछ डाला था? क्या डाला था? जल्दी बताओ। टिंकू ने हिचकिचाते हुए बताया कि उसने दूध में चूने के पत्थर का एक टुकड़ा डाल दिया था। हनी मास्टर सारी बात समझ गए। बोले, जल्दी से नींबू और 1 गिलास पानी बहुत सारा नमक डालकर लेकर आओ। पिंकी नींबू लाई और टिंकू नमक डालकर पानी भरा ग्लास ले आया। हनी ने नींबू को नमक के पानी में डाला और माँ जी को पिला दिया। माँ जी को सांत्वना भी देता जा रहा था। घबराओ मत माँ जी, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। माँ जी ने जैसे ही पानी पिया वैसे ही उल्टी आने लगी। जोरों से उल्टी आई। माँ जी को शांति मिली। हनी और टिंकू माँ जी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूरी बात सुनी और जांच करके दवाई दे दी। डॉक्टर ने कहा, शाबाश बच्चों, तुमने समय पर फर्स्ट एड दे दी। अब इन्हें दवाई खिला देना, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ जी को लेकर सभी लौट आए। घर आकर माँ कुछ कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। हनी मास्टर और पिंकी आश्वस्त थे, माँ जी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परंतु टिंकू उदास और परेशान था। हनी मास्टर ने बड़े प्यार से टिंकू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे टिंकू उस्ताद, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और टिंकू ने लगभग रोते हुए कहा, भैया मैं ये सोचकर दुखी हूं कि मैंने ऐसा प्रयोग किया ही क्यों। मेरे प्रयोग के कारण ही तो माँ की ऐसी हालत हो गई। हनी ने समझाते हुए कहा, टिंकू, विज्ञान के प्रयोग रोचक तो अवश्य होते हैं, परंतु सावधानी भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है अनुशासन और धैर्य। ऐसे प्रयोग किसी अनुभवी व्यक्ति की उपस्थिति में ही करने चाहिए। और हाँ, खाने पीने की चीजों के साथ तो ऐसा खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हनी मास्टर ने कुछ सोचकर कहा, हाँ तो टिंकू उस्ताद, जब तुम्हें विज्ञान में इतनी रुचि है तो तुम हमारे क्लब के सदस्य क्यों नहीं बन जाते? टिंकू ने तपाक से कहा, मैंने तो पिंकी से कहा था, परंतु इसी ने मना कर दिया। पिंकी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं तो इसकी ऊल जुलूल हरकतों के कारण डर गई थी। ये हर काम बिना सोचे समझे फटाफट करता है, जैसा कि इसने आज ये किया, और माँ जी के ऊपर इतनी आफत आ गई। हनी ने कहा, हाँ टिंकू भाई, पिंकी कह तो ठीक रही है। हमारे साथ रहना है तो बिल्कुल अनुशासित रहना होगा, और हाँ, हमारे नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। टिंकू ने उत्साहित होकर कहा, भैया मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप जैसा जैसा कहेंगे मैं वैसा वैसा ही करूंगा। हनी ने टिंकू को आश्वस्त करते हुए कहा, तो ठीक है, अगले रविवार को राहुल की बैठक में आ जाना। वही हमारा दफ्तर और प्रयोगशाला भी है। हनी मास्टर और पिंकी के जाने के बाद टिंकू दौड़ता हुआ माँ के पास गया और पूछा, माँ, अब कैसी तबीयत है? लगभग रुआसा होकर माँ के गले लगकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। आगे से कोई शैतानी नहीं करूंगा। मैं वायदा करता हूं कि मैं तुम्हें अच्छा, बहुत अच्छा बनकर दिखाऊंगा। माँ का प्यार उमड़ आया। टिंकू के सिर पर हाथ फेरते हुए रूंधे गले से बोली, अरे पगले, रोता क्यों है? सब ठीक हो जाएगा। तूने कोई जानबूझकर तो नहीं किया। चुप हो जा और सो जा। माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर टिंकू रो ही पड़ा और रोते रोते अपने बिस्तर पर लेट गया। न जाने कब नींद आ गई और सो गया। सुबह हो गई थी और टिंकू आलस में भरा बिस्तर पर लेटा पड़ा था। तभी माँ की आवाज आई, बेटा टिंकू, उठो, सुबह हो गई, क्या स्कूल नहीं जाना? अरे सुबह हो गई, हाँ माँ जाना तो है, टिंकू ने कहा और फुर्ती से बिस्तर छोड़ दिया। जल्दी जल्दी तैयार हो गया और फटाफट नाश्ता कर स्कूल की ओर भागा। आज टिंकू पहली बार कुछ हल्कापन महसूस कर रहा था। स्कूल जाते जाते उसके दिमाग में कल की घटना घूम रही थी। इसके साथ पिंकी का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने आ गया। आज पहली बार उसके मन में पिंकी के प्रति द्वेष भावना न होकर आदर की भावना जन्म ले रही थी। हालांकि पिंकी उससे 1 साल पीछे थी। पिंकी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और वो 9वीं में पढ़ता था। पिंकी ने एक बार कहा था, विज्ञान कोई कठिन विषय नहीं है।
आवश्यकता है इसे समझने की। इसके सही बात। प्रयोग तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसमें पहले किसी घटना को गंभीरता से देखते हैं, फिर कारण जानने की कोशिश करते हैं। यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, वे भी वैज्ञानिक रीतियों से। ये बहुत जरूरी है समझना कि जिस तरीके से टिंकू, हनी और इन सब साथियों ने मिलकर एक इस बात पर जोर दिया कि हम जीवन में प्रयोगशालाओं के अंदर रहकर अगर कुछ भी करें तो वो वैज्ञानिक दायरों के अंदर रहकर करें। तो ये दायरे बहुत जरूरी हैं, लेकिन यही दायरे होते हैं जो हमारे पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक दूसरी चीज़ है टीम वर्क। चाहे वो उनकी आपस में खटपट चलती रहती है, पिंकी, टिंकू और जितने भी है, पर एक टीम स्पिरिट है कि अगर उसको प्रॉब्लम आई सो शी वॉज देयर टू हेल्प हिम, और उसने अपने सर को बुला लिया। सो दे ऑल वर्कड एज अ टीम एंड फाउंड अ सॉल्यूशन। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि वेयर देयर इज अ टीम देयर इज अ लीडर। हनी एक ऐसा लीडर है जो अपनी टीम के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलता है और सही दिशा दिखाता है, उनको सही और गलत में फर्क करने की एक कोशिश करता है कि कैसे मैं इनको सिखा सकूं कि अपने एक्सपीरियंस से ये लोग भी सही और गलत में फर्क करना सीखें। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसमें भावनाओं का, जैसे माँ बेटे का कितना अच्छे से एक जो दिखाया गया है रिश्ता, कि चाहे वो बच्चा शरारती है पर जब उसने माँ को कुछ उसकी वजह से परेशानी हुई तो वो कितना भाव विभोर हो गया, उसको कितना बुरा लग रहा है, एंड ही इज़ सो सॉरी फॉर इट। सो बेसिकली हमारी कहानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है कि बच्चों को माँ के साथ क्या प्यार होता है, कैसे माँ फिर से उसको माफ़ कर पाती है। और अपनी गलती मानना भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ा भाव है कि टिंकू इतनी छोटी सी उम्र में जब उसने गलती की तो गलती मानी, और गलती मानने के साथ हनी की सलाह मानते हुए उसको सुधारने के लिए क्लब में अनुशासित रहना भी स्वीकार किया। तो यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं कि स्टिक टू द बेसिक्स एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। तो मुझे लगता है कि हमें भी एज स्टोरीज मैटर should stick to the basics and come up with the next episode of this interesting story, Tinku Ustad. Till then, Bye-bye. bye.